हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग लर्न करेंगे हाउ टू सी योर ओन हॉरोस्कोप। हमारा जो हॉरोस्कोप है, किस तरह से हम अपना हॉरोस्कोप को देखना सीख सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं एस्ट्रोलॉजी में, अगर आपको अपना जो हॉरोस्कोप है वो देखना नहीं आता है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कोई एडवांस सॉफ्टवेयर आपको पता चले जिससे आप बहुत अच्छे तरीके के साथ में एस्ट्रोलॉजी का जो हॉरोस्कोप है अपना वो देख सके, तो उसके ऊपर वीडियो के अंदर बात करेंगे। और किस तरह से बहुत ही बेसिक प्रिडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी के अंदर की जाती हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर हमारे लिए रहने वाला है। इसमें कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, और अपनी कुंडली खुद कैसे बनानी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो को चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे एस्ट्रोलॉजी की, तो देखिए सबसे पहले अगर हमें अपनी कुंडली बनानी है तो सबसे पहले हमें ये पता करना ज़रूरी है कि हाउ डिड एस्ट्रोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि एस्ट्रोलॉजी का जो जन्म है वो कैसे हुआ। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी का जो जन्म है, देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ कि जब भगवान विष्णु ने सृष्टि का निर्माण किया, तब भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी ने जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने संसार को बनाने के लिए सप्त ऋषियों का निर्माण किया। सप्त ऋषि, जो ब्रह्मा जी के 7 पुत्र थे, सप्त ऋषि, वहां से सप्त ऋषियों ने इस जगत का निर्माण शुरू किया। उन्हीं सप्त ऋषि में से एक ऋषि थे भगवान भृगु, या फिर महर्षि भृगु। तो जब महर्षि भृगु जो थे, उन्होंने आकाश को ऑब्जर्व करना शुरू किया, आकाश को उन्होंने देखना शुरू किया, तो उन्होंने ये पाया कि आकाश के अंदर एक राशि चक्र उन्होंने आइडेंटिफाई किया। ये हजारों लाखों साल पहले की बात है। हमारे जो ऋषि भृगु थे, हमारे ऋषि भृगु ने क्या किया कि आसमान के अंदर उन्होंने राशि चक्र को पाया, कि आकाश के अंदर एक राशि चक्र है। और ये राशि चक्र जो है, देखिए 16 डिग्री की एक बेल्ट है, 16 डिग्री की ये एक बेल्ट है जो राशि चक्र हमारा होता है, जिसको इंग्लिश के अंदर हम लोग जॉडियक भी कहते हैं। तो इसी राशि चक्र के अंदर जो महर्षि भृगु थे, उन्होंने ये पाया कि हमारे जो 9 प्लैनेट्स होते हैं, उन्होंने 9 मुख्य प्लैनेट्स का वहां पर देखा कि 9 मुख्य प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे राशि चक्र के अंदर मूव कर रहे हैं। तो ये जो राशि चक्र है, इसको इंग्लिश में जोडियक बेल्ट कहते हैं। और आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही होगी कि हमारा जो अर्थ है, उसके आसपास ये 16 डिग्री की एक बेल्ट है, जिस 16 डिग्री की बेल्ट के अंदर हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे प्लैनेट्स हमारे चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ से ये राशि चक्र जो है हमारा, इसका जो जन्म है वो हुआ। और यहाँ से ऋषि भृगु ने जो 9 प्लैनेट्स हैं, हमारे 9 प्लैनेट्स को भी डिस्कवर किया। अब जैसे महर्षि भृगु ने 9 प्लैनेट्स को हमारे डिस्कवर किया, तो उन 9 प्लैनेट्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो देखिए जो 9 प्लैनेट्स हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर आए, हमारे ऋषि मुनियों ने जिनको डिस्कवर किया, तो देखिए सबसे पहला प्लैनेट हमारा सूर्य, सन जिसको हम हिंदी में सूर्य भी कहते हैं, फिर मून जिसको हम लोग चंद्रमा भी कहते हैं। उसके बाद में हमारा जो प्लेनेट आया वो मंगल, जो हमारा तीसरा प्लेनेट है। उसके बाद में चौथा प्लेनेट हमारा वीनस यानी कि शुक्र ग्रह हमारे आए। पांचवें प्लेनेट जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति। उसके बाद में मरकरी यानी कि बुध ग्रह। उसके बाद में सैटर्न यानी कि शनिदेव। तो ये 7 प्लेनेट जो थे, ये मेन प्लेनेट्स थे। और दो शैडो प्लेनेट्स यानी कि दो छाया ग्रह भी हमारे यहाँ पर जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने दो छाया ग्रह भी डिस्कवर किए, राहु और केतु। तो टोटल 9 प्लैनेट्स हमारे जोडिएक के अंदर, हमारे राशि चक्र के अंदर पाए गए, जो कि हमारे अर्थ का एक इमेजिनरी चक्कर लगा रहे थे। तो ये 9 प्लैनेट्स हमारे ऋषि मुनियों ने डिस्कवर किए। उसके बाद देखिए, हमारे जो महर्षि भृगु थे, उन्होंने इस बात का भी आविष्कार किया, या इस बात को भी डिस्कवर किया कि जो हमारा आकाश होता है, हमारा आकाश जो होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। आकाश के अंदर 5 तत्व हमारे होते हैं, और इन 5 तत्वों के अंदर जो देखिए 5 तत्व होते हैं हमारे, अग्नि, हमारा जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो ये 5 तत्व जो हैं हमारे, ये हमारे आकाश के अंदर, ऑब्जर्व के अंदर हमने पाए। इन 5 तत्वों से ही देखिए, हम आयुर्वेद में भी पढ़ते आए हैं कि ये 5 तत्व जो होते हैं, इन्हीं 5 तत्वों से हमारा आकाश बना है, और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा जो शरीर है, शरीर भी बना है। तो जब ऋषि मुनियों ने पाया कि हमारा जो आकाश है उसके अंदर 5 तरह की एनर्जीज हैं, इनको 5 तत्व भी कह सकते हैं, और 5 तरह की एनर्जीज भी कह सकते हैं। सो इन अवर यूनिवर्स देयर इज 5 टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन अवर स्काई।
सो फ्रॉम दिस देयर कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ 12 राशि। तो यहीं से 12 राशियों का भी जन्म हुआ कि जब हमने ये देखा कि हमारा आकाश 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। फ्रॉम देयर द यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट। जो आकाश था उसके 12 पार्ट हमने करे, और वो जो 12 पार्ट्स हैं हमारे, उन 12 पार्ट्स को हमने 12 राशियों का नाम दिया। तो यहाँ से हमारी जो राशियां थी, राशियों का जन्म हुआ। तो देखिए, जैसे हमारी एरिद राशि है, पहली राशि हमारी एरिद यानी कि मेष राशि, दूसरी टॉरस यानी कि वृषभ राशि, तीसरी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, चौथी कैंसर कर्क राशि, पांचवी लियो सिंह राशि, छठी वर्गो कन्या राशि, सातवीं लिब्रा हमारी तुला राशि, आठवीं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नौवीं सेजिटेरियस धनु राशि, 10वीं कैप्रिकॉन मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि एक्वेरियस, और 12वीं पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो देखिए 12 राशियों का इस तरह से जो जन्म है, वो हमारा 12 राशियों का जन्म हुआ। और देखिए ये जो नंबरिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक नंबर यानी कि एरीज, 7 नंबर लीब्रा, 9 नंबर सेजिटेरियस, 11 नंबर एक्वेरियस। तो देखिए जो हमारा आकाश था, हमने आकाश को 5 एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब हर राशि का अलग अलग एलिमेंट होता है। जैसे एरीज है, एरीज हमारा फायर एलिमेंट है, लियो हमारा फायर एलिमेंट है, और सेजिटेरियस हमारा फायर एलिमेंट है। यानी कि जिन लोगों का अंदर देखिए जिन लोगों का जो राशि है वो एरीज, लियो या सेजिटेरियस है, तो उनके अंदर फायर एलिमेंट की प्रधानता ज़्यादा होती है। उसके बाद टॉरस यानी कि हमारा अर्थ एलिमेंट, वर्गो हमारा अर्थ एलिमेंट, और कैप्रिकॉन हमारा अर्थ एलिमेंट। तो ये जो हमारा 2, 6 और 10 है, यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, तो ये हमारा अर्थ एलिमेंट होता है। फिर उसके बाद एयर एलिमेंट में हमारा जेमिनी आता है, हमारा लीब्रा आता है, और हमारा एक्वेरियस आता है। तो यहाँ पर हमारा जो एयर एलिमेंट है उसकी प्रधानता ज़्यादा होती है। चौथा हमारा कैंसर यानी कि वाटर एलिमेंट, स्कॉर्पियो हमारा वाटर एलिमेंट, और पाइसेस हमारा वाटर एलिमेंट। तो ये देखिए ये 4 एलिमेंट के अंदर हमने जो पूरा 12 राशियां थी उनको डिवाइड कर दिया। अब आपका जो जन्म है वो जिस भी राशि में हुआ है, तो उस राशि की प्रधानता आपके शरीर के अंदर ज्यादा होगी। जैसे कि सपोज करिए आपका जन्म जो है वो कैंसर राशि के अंदर हुआ है, तो वहां पर आपको वाटर एलिमेंट आपको ज्यादा मिलेगा। आपका नेचर इमोशनल, भावनात्मक तरह का आपका नेचर होगा। अगर आपका जो जन्म है वो जेमिनी के अंदर हुआ है, तो एयर एलिमेंट की प्रधानता रहेगी आपके अंदर। यानी कि आपके अंदर थॉट्स बहुत ज्यादा रहेंगे, विचार बहुत ज्यादा रहेंगे, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी। तो इस तरह से देखिए हमारा जो यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। तो देखिए ये बहुत बेसिक्स हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के। और इन्हीं बेसिक्स के ऊपर अगर हम आगे बात करें, एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक्स हमने यहाँ पर अभी स्टडी किए हैं, तो इन्हीं बेसिक्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो हम लोग अभी वर्कशॉप ऑफ फंडामेंटल ऑफ वैदिक एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही बेसिक और काफ़ी एडवांस कंसेप्ट वैदिक और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के दोनों कवर करेंगे। 20 सितंबर से 25 अक्टूबर की वर्कशॉप हमारी हो रही है। और जो अभी हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन किया है, इसके ऊपर बहुत डिटेल के अंदर इसके अंदर बात की जाएगी। छोटा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर हम अपनी खुद की कुंडली बनाना भी सीखेंगे। अभी तो लेक्चर के अंदर बने रहिएगा। तो अगर आप देखिए हमारी वर्कशॉप की बात करें, तो देखिए वर्कशॉप 20 सितंबर से यानी कि कल से स्टार्ट हो रही है। 25 अक्टूबर तक वर्कशॉप रहेगी हमारी। 6 वीक की हमारी वर्कशॉप है। 15 लेक्चर इस वर्कशॉप के अंदर रहेंगे। बुधवार और गुरुवार को हमारे लेक्चर्स होंगे 8:30 PM टू 10 PM। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हमारा जूम रहेगा। जूम के माध्यम से हम इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। और इस वर्कशॉप में हम लोग देखिए फंडामेंटल और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, किस तरह से हॉरिजन का हमने निर्माण किया, जो भी हम आपको बेसिक बताया उसके ऊपर बात करेंगे। जो 9 प्लैनेट्स हैं उसके बेसिक्स के ऊपर बात की जाएगी। सारे 9 प्लैनेट्स का जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग लर्न करेंगे। जो 12 राशियां जो भी हमने सीखी, तो उन 12 राशियों के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे बहुत ही डिटेल के अंदर। बेसिक लर्निंग ऑफ हाउसेज, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में हाउसेज होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। दशा सिस्टम जो होता है एस्ट्रोलॉजी का, दशा सिस्टम के ऊपर भी बात की जाएगी हमारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम आगे बात करें, तो देखिए बहुत बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की हमने यहाँ पर अभी बात करी है। और देखिए हमारा जो जैसे हमने प्लैनेट्स की बात करी, यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस की बात करी, अब हम बात करते हैं हाउ इज हॉरोस्कोप कंस्ट्रक्टेड, कि एक हॉरोस्कोप का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। तो देखिए अब अभी हम लोग सब, आपके पास अगर एक कॉपी पेन है तो कॉपी पेन ले लीजिए। हम लोग अभी एक हॉरोस्कोप बनाने जा रहे हैं। तो हॉरोस्कोप बनाने के लिए क्या करना है, पहले देखिए आपको क्या करिएगा। आप अपने चार्ट के अंदर या आपके पास जो भी कॉपी पेन हो, तो उसके अंदर आप इस तरह से एक स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। जैसे मैंने एक स्क्वायर बनाया है, आप लोग सब अपने कॉपी के अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद में आप क्या करिए, जो स्क्वायर के डायगनल्स हैं, इनके डायगनल्स को आप मिला दीजिए।
जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं, इन डायगोनल्स को आप लोग मिला दीजिए, दोनों डायगोनल्स को मिला दीजिए। उसके बाद में जो मिड पॉइंट्स हैं, देखिए सारे जो स्क्वायर की साइड्स हैं हमारी, इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, आप मिड पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो मिड पॉइंट्स को जैसे ही आप मिलाएंगे तो इस तरह से देखिए ये जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा या ये जो डायग्राम हमारा बनेगा, इसी को हम लोग हॉरोस्कोप बोलते हैं, इसी को हम लोग कुंडली बोलते हैं। तो इस तरह से हमारी जो कुंडली है या जो हमारा हॉरोस्कोप है वो हमारा बन जाएगा। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, पहले स्क्वायर बनाया, उसके डायगोनल्स को मिलाया, उसके बाद में सारे मिड पॉइंट्स को मीट कर दिया, तो इस तरह से हमारी कुंडली बन के तैयार हो जाएगी। हमारी कुंडली के अंदर 4 डायरेक्शन होती हैं। देख, सबसे पहले हमारी ईस्ट डायरेक्शन आती है, उसके बाद में लास्ट में हमारी वेस्ट डायरेक्शन आती है, लेफ्ट साइड में हमारी नॉर्थ डायरेक्शन आती है और राइट साइड में हमारी साउथ डायरेक्शन आती है। तो इस तरह से हमारी जो 4 डायरेक्शंस हैं, ये डायरेक्शंस भी हमारी आप जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। तो देखिए जो हमारी कुंडली होती है इसके अंदर, जैसे कि कुंडली मतलब क्या है, हमारा ये आकाश ही है। और हमारा जो आकाश है, इस आकाश को अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 12 भाग के अंदर अपने आकाश को डिवाइड कर देंगे। आकाश 360 डिग्री का हमारा पूरा आकाश होता है, उसको 12 भाग के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो जो एक भाग आएगा वो लगभग 30 डिग्री का एक भाग हमारा आएगा। तो हाउसेस की बात करें अगर हम कुंडली के अंदर, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है, फिर ये हमारा सेकंड हाउस होता है, थर्ड हाउस होता है, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। तो इस तरह से हमारे देखिए कुंडली के अंदर जो 12 हाउसेज हैं, जिनको हम लोग भाव भी कहते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर इनको हम हाउसेज भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे हाउसेज भी बन जाएंगे। तो आई होप इतनी चीज आप समझ पा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप इसका जो जिस तरह से हमने हॉरोस्कोप बनाया है वो भी देख सकते हैं, किस तरह से हॉरोस्कोप हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इतना काम आप लोग सब कर लीजिएगा, और करने के बाद चलिए वापस प्रेजेंटेशन के ऊपर चलेंगे। तो आई होप आपने इतना ड्रॉ कर लिया है और हमें हाउसेस समझ में आ गए हैं। फर्स्ट हाउस जो होता है, देखिए हमारा फर्स्ट हाउस ये बना है, इसको हम लोग लग्न और असेंडेंट कहते हैं। अब लग्न और असेंडेंट की हमने बात करी है यहाँ पर, तो देखिए जैसे हमने आपको बताया कि लग्न में अगर 159 है, आप अपने लग्न के अंदर देखिएगा। चलिए पहले हम आपको आगे चलते हुए एक सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से अपने चार्ट को बना सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए, सब लोग देखिए, आप इस यहाँ पर वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं और इसको पॉज करके देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करिए, प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर के अंदर आप ज्योतिष ऐप डाउनलोड करिए। ज्योतिष ऐप, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष, ये ब्लू कलर का आपको एक आइकन मिलेगा जिसमें वाटर की ड्रॉप होगी एक। तो आप क्या करिए, ज्योतिष ऐप को आप लोग सब डाउनलोड कर लीजिए। ज्योतिष ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप ज्योतिष ऐप को इंस्टॉल करिए, और ज्योतिष ऐप जब इंस्टॉल हो जाएगी तो आप एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। ये कुंडली बनाना सीख रहे हैं हम लोग सब लोग, तो ठीक है, इस तरह से अपना करना है। आप ज्योतिष ऐप इंस्टॉल करिए, बहुत ही एडवांस एप्लीकेशन हम आपको बता रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आप ज्योतिष ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और एप्लीकेशन को ओपन करिए। उसके बाद जब आप विंडो पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा क्लिक ऑन हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप का ऑप्शन है, हॉरोस्कोप के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। और जब आप हॉरोस्कोप के ऑप्शन पे क्लिक करके अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको एक पेंसिल का साइन मिलेगा। अपर राइट कॉर्नर में आपको पेंसिल का साइन मिलेगा, पेंसिल के साइन पे क्लिक कर दीजिएगा। पेंसिल के साइन पे क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा अपनी डेट ऑफ बर्थ भरने का, मंथ भरने का, ईयर भरने का, इसको फिल कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे बर्थ टाइम फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, बर्थ टाइम फिल कर दीजिएगा। टाइम जोन का ऑप्शन मिलेगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप ही फिल हो जाएगा। उसके बाद बर्थ प्लेस का ऑप्शन आपको मिलेगा, अपना जो बर्थ प्लेस है बर्थ प्लेस फिल कर दीजिएगा। नीचे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का ऑप्शन आएगा, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो ऑप्शन है उसको छोड़ दीजिएगा, उसको फिल मत करिएगा। उसके बाद नीचे डन का ऑप्शन आएगा, डन कर दीजिएगा, और आपकी जो कुंडली है वो बनकर तैयार हो जाएगी। और कुंडली जब बनकर तैयार हो जाएगी तो आइए सैंपल कुंडली देखते हैं कि किस तरह से कुंडली को अपना हम लोगों को अभी देखना है। तो देखिए जब आपकी कुंडली बनकर आ जाएगी तो एक ये सैंपल कुंडली हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो देखिए कैसे अपनी कुंडली को देखना है। तो देखिए ये जो कुंडली है ये हमारे प्लैनेट्स का प्लेसमेंट है, और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं किस तरह से वो हमारे हाउसेस के अंदर आ जाते हैं। तो आपके जो हाउसेस हैं, हमारे जो हाउसेस हैं, देखिए इस तरह से अपने हाउसेस को हम बना लेंगे। हमारी कुंडली के अंदर जो हमारे 12 हाउसेस हैं, और जैसे हमने बताया आपको कि 12 हाउसेस हमारे रहते हैं। तो ये पहला हाउस होता है, दूसरा हाउस होता है, तीसरा हाउस होता है, चौथा हाउस, पांचवा हाउस, छठा हाउस, सातवां, आठवां, नवां, 10वां और 11वां और 12वां। तो इस तरह से 12 हाउसेस हमारे होते हैं। तो देखिए एएस मतलब जहाँ पर होता है वो फर्स्ट हाउस हमारा कुंडली का होता है। तो यहाँ पर ये कुंडली का पहला हाउस है हमारा, जो हमारा एएस है। और देखिए जुपिटर, उसका जेयू मतलब क्या हुआ कि ये देखिए अभी प्लैनेट्स का प्लेसमेंट है हमारी कुंडली के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का जो प्लेसमेंट है, जैसे जेयू जो है हमारा,
आप देखिए जेयू जो है हमारा, चलिए अभी राशि को हम यहाँ से हटा देते हैं, पहले आप खाली प्लैनेट्स का जो हाउसेज है हाउसेज को ही समझते हैं। तो देखिए अगर हम हाउसेज की बात करें यहाँ पर कि जो हमारा जेयू है, अभी आप लोग ये देखिए कि जो जेयू है कहाँ पर है। तो देखिए अगर जेयू की बात करें तो जो हमारा सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस के अंदर हमारे जुपिटर का प्लेसमेंट है। इसी तरह से जो चंद्रमा है, ये देखिए आप छोटी कुंडली में देखिएगा, चंद्रमा का प्लेसमेंट पांचवें घर के अंदर है हमारा। फिर राहु का जो प्लेसमेंट है छठे घर के अंदर हो रहा है। शनि सात ऐसे, मतलब शनि इसका प्लेसमेंट आठवें घर के अंदर है। मार्स और मरकरी नाइन्थ हाउस के अंदर है। सूर्य और वीनस हमारे टेंथ हाउस के अंदर है। केतु जो है हमारे वो ट्वेल्थ हाउस के अंदर है। तो इस तरह से देखिए हम जो हॉरोस्कोप है अपना वो बना सकते हैं। और यहाँ से आप आपका, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में सिखाया, आपकी कुंडली बन जाएगी। तो आप इस स्लाइड को स्टॉप करके देख भी सकते हैं सैंपल वीडियो के साथ में कि आपकी कुंडली के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स का जो प्लेसमेंट है वो कौन से हाउस के अंदर हो रहा है। हाउस वाइज आप जरूर मार्क कर लीजिएगा, छोटी कुंडली में देखिएगा, आपको हाउस का आइडेंटिफाई, आप हाउस भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद में देखिए जैसे हमने राशियों की बात करी थी, हमारी 12 राशियां होती हैं। और देखिए 12 राशियों में जैसे कि ये फर्स्ट हाउस है तो ये ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर की राशि आ रही है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एस मतलब जब आपका जन्म हुआ उस समय 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि होती है। तो पूरब दिशा से आपकी मिथुन राशि उस समय उदय हो रही थी, इसका मतलब ये होता है हमारा। उसके बाद में 4 नंबर यानी कि हमारी कर्क राशि होती है। तो कर्क राशि जो थी आपकी वो हमारे मिथुन के बाद कर्क राशि आ जाएगी। 5 नंबर पे हमारी सिंह राशि है। तो इस तरह से हाउसेस के साथ में राशियों को भी डिवीजन हम लोग कर देते हैं। चंद्रमा जो है हमारे वो लीब्रा के अंदर बैठे हैं, यानी कि तुला राशि के अंदर बैठे हैं। चंद्रमा जहाँ पर बैठे होते हैं उसको हम लोग जन्म राशि कहते हैं। तो चंद्रमा फिफ्थ हाउस में लीब्रा राशि के अंदर बैठे हैं हमारे। जो लग्न साइन है हमारा, जो जहाँ पर फर्स्ट हाउस है एसेंडेंट लिखा है, उसको हम लोग लग्न साइन कहते हैं। वहां पर देखिए जो राशि है वो मिथुन राशि है, 3 नंबर की राशि है। आप वीडियो को पीछे ले जाकर देख भी सकते हैं, जहाँ पर राशियों की नंबरिंग हमने लिखी थी। तो 3 नंबर की मिथुन राशि है, तो वहां पर हमारा लग्न उदय हो रहा है। अगर हम बात करें शनि की, तो देखिए शनि आपको 10 नंबर में मिलेंगे, यानी कि शनि जो है वो आपको कैप्रिकॉन के अंदर बैठे हुए मिलेंगे। तो इस तरह से अपनी कुंडली आप देख सकते हैं कि कौन सी कुंडली में जो कौन सा प्लेनेट है वो कहाँ पर आपके चार्ट के अंदर बैठा हुआ है। उसके बाद में देखिए हमारी वर्कशॉप की हम बात कर रहे थे, 20 तारीख से हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है। जिस तरीके के साथ में हम लोग इस डेमो सेशन को कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ, आइए वर्कशॉप का पार्ट बनिए। और जिस तरह से हम अभी बेसिक अपनी एस्ट्रोलॉजी की जो कुंडली है उसको बनाना सीख रहे हैं, आपको 6 वीक के अंदर बहुत अच्छे तरीके के साथ में यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी। और आप अपनी खुद की कुंडली देख सकते हैं, अपने पूरे परिवार वालों की कुंडली अच्छे तरीके के साथ में देख सकते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। जूम रिकॉर्डिंग आपको सारे सेशंस की मिलेगी। 24/7 का व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर आपको हम ऐड करेंगे इस वर्कशॉप के अंदर। 20 सितंबर से वर्कशॉप ये स्टार्ट हो रही है। वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो हमारा नंबर है 8965990007, इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी नंबर रहेगा, उस पर भी हमसे बात कर सकते हैं। तो देखिए वर्कशॉप के अंदर आपको 100+ एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शंस भी सिखाएंगे, 50+ प्रैक्टिस चार्ट्स भी आपको सिखाएंगे। और आपको रोज का असाइनमेंट मिलेगा, जब भी आपकी क्लास होगी तो आपको असाइनमेंट मिलेगा, और वो असाइनमेंट भी आपको करके लाना होगा। उसके बाद में आपको देखिए 100+ एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज भी वर्कशॉप के अंदर सिखाई जाएंगी, जिसमें हमारी हेल्थ की रेमेडीज होंगी, वेल्थ की रेमेडीज होंगी, हमारी हमारा जो करियर है, हमारा करियर की रेमेडीज भी इसके अंदर रहेंगी। हमारा जो फिनेंस है, फिनेंस की रेमेडी रहेंगी, मनी से रिलेटेड रेमेडीज रहेंगी। तो आपको हर तरह की रेमेडीज ही बताई जाएंगी, जो भी आपकी लाइफ के अंदर समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, उससे रिलेटेड रेमेडीज भी मिलेंगे, असाइनमेंट भी मिलेंगे। और अगर आपकी अटेंडेंस 75% से ज़्यादा है तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, यानी कि 15 क्लासेस के अंदर हैं, अगर आप इसके अंदर 12 क्लास भी अटेंड करते हैं तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए जिस तरह से आज हम लोग ने लर्न किया है, आप लोग अगर इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको होंगे। सबसे पहली बात तो देखिए, टू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, आपकी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ में ग्रोथ होगा इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने से। लाइफ में ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं जिनका हम उत्तर नहीं दे सकते, तो वो सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपके अंदर जो ताकत की चीज़ें हैं वो आपको पता चलेंगी। हो सकता है आप किसी और प्रोफेशन में हो, आप हो सकता है सिंगिंग के अंदर अच्छे हो, लेकिन आपका जो प्रोफेशन है अभी आप एक दुकान चला रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपका टैलेंट मार्केटिंग के अंदर हो सकता है कि आप अभी मार्केटिंग कर रहे हो लेकिन आपका जो टैलेंट है वो हो सकता है शॉप चलाने के अंदर हो। तो आपका जो नेचुरल टैलेंट है उसको हम लोग यहाँ पर पता करेंगे, और नेचुरल टैलेंट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आपकी आपके अंदर जो वीकनेसेस हैं तो वीकनेस के ऊपर
के ऊपर वर्क किया जाएगा, वीकनेस को किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या है वो आपकी वीकनेस के कारण है, तो वीकनेस को मिनिमाइज किया जाएगा। और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं अपनी फैमिली वालों के साथ में, वाइफ के साथ में, हस्बैंड के साथ में, बच्चों के साथ में, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर वर्क किया जाएगा। और आपकी जो सोल की डिजायर है, आप अपने इस जीवन में जो बड़ा उद्देश्य है आपका, उसको पता करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। और आपका जो एनर्जी लेवल है इस वर्कशॉप के बाद डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वर्कशॉप को करने से बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी की ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। और आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छे तरीके के साथ में होगा। जो आपका फिनेंसेस हैं वो भी इस वर्कशॉप को करने से बहुत अच्छे तरीके के साथ में आपका डेफिनेटली आपका जो फिनेंसेस है उसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोगों को इनवाइट करूंगा कि आइए, जो हमारी वर्कशॉप है 20 सितंबर से 25 अक्टूबर, इसका पार्ट बनिए। और जिस तरह से आज हमने देखिए लर्न प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का बेसिक सीखा, किस तरह से अपनी जो हॉरोस्कोप है हॉरोस्कोप को देखना है। और ये जो सॉफ्टवेयर के ऊपर भी हमने देखिए आज बात करी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है ज्योतिष एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपनी कुंडली खुद भी बना सकते हैं। कोई डाउट है हमसे पूछ सकते हैं। जो हॉरोस्कोप है उसके ऊपर भी देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके के साथ में बात करी। एक सैंपल हॉरोस्कोप के ऊपर भी हमने आज बात करी सेशन के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी लर्निंग हमारे इस कोर्स के अंदर रहने वाली है। तो अगर आप भी इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा नंबर हमने आप तो शेयर कर दिया है, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। और जो भी कोई डाउट्स हैं सेशन से रिलेटेड, जो भी हमने यहाँ पर अभी आपको पढ़ाया है, जो भी डाउट्स हैं उससे रिलेटेड, आप हमसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वर्कशॉप से रिलेटेड भी कोई डाउट है और कोई चीज़ आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वर्कशॉप में रजिस्टर करने का लिंक नीचे भी दे देंगे हम लोग, आप उस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और ये जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे बात भी आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।